हेलो ध्रियन फैमिली। सील डिवाइन थ्रोन के पिछले एपिसोड में हमने देखा हुआ होता है हाउ चैन और वैंग युआन के बीच की फाइट को, जो कि काफी ज्यादा इंटेंस बैटल चल रही होती है और जहाँ पे वैंग युआन काफी हेवीली इंजर्ड हो गई थी, लेकिन फिर भी वो हाउ चैन पे अटैक कर रही होती है। यहाँ तक कि हाउ चैन ने अपने मैजिकल बीस्ट को भी समन कर लिया था। फिर भी हाउ चैन को काफी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि वैंग युआन ने अपनी सील्ड को समन किया था, जो कि हेवन और अर्थ को भी चैलेंज कर सकती थी और साथ ही उस सील्ड से हाउ चैन के ऊपर अटैक भी कर देती है। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से जहां पे बैंग युआन ने अपनी स्पिरिट बॉडी को समन कर लिया था और साथ ही उस स्पिरिचुअल बॉडी की हेल्प से वो काफी सारे स्पिरिचुअल ब्लास्ट भी करती है और इनसे डॉच करने में हाउ चैन को भी काफी प्रॉब्लम हो रही होती है और वो यहाँ वहां भाग रहा होता है। साथ ही हमने हाउयो को भी देखा था जिसने अपना एट्रीब्यूट चेंज करके बिंड एट्रीब्यूट ले लिया था। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि इन स्पिरिचुअल ब्लास्ट के कारण हाउ चैन को काफी सारी चोटें भी लगी थी और वो काफी इंजर्ड भी हुआ था। इसीलिए हाउ यू अपनी पावर का यूज करके हाउ चैन को उन ब्लास्ट से बचाने लगता है और उनसे डॉच करने लगता है। और साथ ही साथ ऊपर बैठे हुए एल्डर्स और डिसाइबल्स भी यही बात कर रहे होते कि क्या बैंग युआन सच में इतनी खतरनाक पावर को कंट्रोल कर पाएगी, क्योंकि उन्होंने इतने अग्रेसिव बैटल के बारे में तो कभी भी नहीं सोचा था। साथ ही यहाँ पे एल्डर्स ने सील्ड को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया था, जिसके कारण इससे निकलने वाली और इससे आसपास के किसी भी इंसान को कोई भी चोट ना पहुंचे। साथ ही यहाँ पे हाउ चैन भी कहता है कि यह एनर्जी काफी ज्यादा खतरनाक है और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मैं ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा। हालांकि तभी वैंग युआन अपने हाथ में अपनी शील्ड की पावर को लेते हुए हाउ चैन के ऊपर एक पावरफुल पंच से अटैक करती है। हालांकि हाउ चैन उस अटैक से तो बच जाता है, लेकिन तभी वैंग युआन अपने इस शील्ड को इसके एक्सट्रीम लेवल पर ले जाने के लिए इसे कंट्रोल करने लगती है और इसकी पावर को एक्टिवेट करने लगती है। और ये इस शील्ड का वही पावरफुल अटैक होने वाला था जो कि हेवन और अर्थ को भी चैलेंज कर सकता था, सबसे डिस्ट्रक्टिव अटैक। और उसके बैंग युआन के ऐसा करने के कारण उस शील्ड से पावरफुल एनर्जी निकलती है जिससे वो एरिना भी डिस्ट्रॉय होने लगती है। ये देखकर वो रेफरी भी कहता है ये कैसी पावर है, कोई रैंक 5 का नाइट ऐसी पावर कैसे प्रोड्यूस कर सकता है। हालांकि हम देख सकते थे कितनी पावर प्रोड्यूस करने के कारण बैंग युआन उसे भी काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है और उसकी पावर भी अनकंट्रोल होती जा रही होती है। तभी वार टेम्पल के एल्डर कहते हैं कि यह सील अनकंट्रोल हो रही है और वो इसे ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाएगी, हमें जल्द से जल्द इस मैच को रोकना होगा, वरना इस सील से निकलने वाली एनर्जी इस एरिना को ही डिस्ट्रॉय कर देगी। वो रेफरी को भी मैच रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन रेफरी भी इतनी एनर्जी में अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। इसीलिए वो कहते हैं बैंग युआन वॉरियर टेम्पल का डिप्टी हेड होने के नाते कि तुम अभी के अभी इस अटैक को रोक दो और इसे अभी के अभी यहीं पे बंद कर दो और रुक जाओ। हालांकि हम बैंग युआन को देख सकते थे जिसकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि बैंग युआन के हाथ से ये सील्ड पूरी तरीके से अनकंट्रोल हो जाएगी, लेकिन बैंग युआन इस सील्ड से लिंक होने के लिए अपनी सोल पावर का भी यूज कर रही होती है, क्योंकि वो हार मानने को रेडी बिल्कुल भी नहीं थी। और अगर वो इस अटैक को पूरी तरीके से क्रिएट कर लेती तो हाउ चैन को भी इससे बचने में कोई भी चांस नहीं मिलता, क्योंकि बैंग युआन को ये मैच किसी भी हालत और किसी भी कीमत में जीतना था और उसे टॉप 16 में आना था, भले ही उसके लिए उसे हाउ चैन को मारना ही क्यों ना पड़े। और उसके कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि बैंग युआन उस शील्ड को अपने साथ लिंक कर लेती है और उसके कारण आसपास काफी एनर्जी फ्लक्चुएशन होने लगता है और इस एनर्जी फ्लक्चुएशन से वो स्टेडियम भी कांपने लगता है। और वहीं बैंग युआन ने उस शील्ड की पावर को कंट्रोल कर लिया है, ये देखकर वॉरियर टेम्पल के एल्डर भी काफी ज्यादा शॉक होते हैं। वहीं शील्ड की हेल्प से बैंग युआन हाउ चैन के ऊपर अपना पावरफुल अटैक कर देती है और ये देखकर सभी लोग काफी शॉक होते हैं कि अब हाउ चैन को कोई भी नहीं बचा पाएगा और हाउ चैन इस अटैक को अब बिल्कुल भी नहीं रोक सकता है। और अगर वो अपनी स्वॉर्ड से इसे रोकने की कोशिश भी करता है तो भी वो इस अटैक से जिंदा नहीं बचेगा। साथ ही इस अटैक को रोकने के लिए कोई एल्डर भी नहीं आता, लेकिन तभी हाउ चैन को बचाने के लिए हाउ चैन के सामने आ जाता है और इस टाइम पे वो अपनी रियल बॉडी में होता है और उस अटैक को पूरी तरीके से रोकने के लिए अपनी पूरी पावर का यूज करता है और उस अटैक को रोक भी देता है। तभी हाउ चैन भी बैंग युआन को देखते हुए उसके ऊपर पावरफुल अटैक करते हुए ड्रैगन स्लैश स्ट्राइक अटैक करता है और इस स्लैश अटैक के साथ ही वहां पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट के कारण एरिना कांपने लगती है और आसपास पावर का फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा होता है, जिससे सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। हालांकि जब वहां से फॉग हटती है तो सभी लोग देख सकते थे कि वहां पे हाउ चैन अपनी जगह पे खड़ा हुआ था और सभी को ऐसा लग रहा होता है कि जैसे ये मैच खत्म हो गया हो। और हाउ चैन को सही सलामत देखकर सभी काफी हैरान होते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि हाउ चैन अपने अटैक के साथ इस शील्ड के पावरफुल अटैक को कैसे रोक सकता है, जो कि थ्रोन ऑफ सील के बराबर ही पावरफुल है। हालांकि वो हाउ चैन को चैट्स करने लगते हैं और साथ ही साथ वो हाउ यू की ओरिजिनल फॉर्म को देखकर भी काफी खुश होते हैं और इस टाइम पे हाउ यू भी काफी ज्यादा खतरनाक और खुश भी लग रहा होता है। जिसके बाद सबकी नजरें इस इंटेंस माहौल में बैंग युआन की तरफ जाती हैं, जो कि अपनी शील्ड के पास होती है और
वॉरियर टेम्पल के एल्डर ने वेंग युआन को अटैक करने से रोक दिया होता है। और अब यहाँ पे पता चलता है सबको कि हाउ चैन के अटैक से ये शील्ड शांत कैसे हो गई थी, क्योंकि एल्डर ने इंटरफेयर कर दिया था। और इस टाइम पे वो वेंग युआन को उस शील्ड से अलग करते हैं, जिससे उसका कनेक्शन उस शील्ड से टूट जाता है। जिसके बाद वो वेंग युआन से कहते हैं कि छोटी लड़की, अभी तुम केवल लेवल 5 पर हो और तुम इतनी सी पावर के साथ इस शील्ड को कंट्रोल करना चाहती हो, ये काफी खतरनाक हो सकता है। अभी तो ना तुम्हारे पास पर्याप्त एनर्जी और ना ही तुम्हारे पास इसे हैंडल करने के लिए पर्याप्त कंट्रोल और स्ट्रेंथ है। और अगर तुम अभी इसे कंट्रोल करोगी तो तुम्हारी बॉडी भी ब्लास्ट हो सकती है। और वैसे भी ये एक एरिना मैच है, ना कि कोई बैटलफील्ड जहां पे तुम अपनी लाइफ और डेथ का बैटल कर रही हो। इसके बाद हम वेंग युआन को देखते हैं, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है और वो सच में इस शील्ड को कंट्रोल नहीं कर पाई थी, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करना चाहती थी। साथ ही वो कहती है, मैं इसे कंट्रोल करके हाउ चैन को हराना चाहती हूँ। और इतना कहकर ही वो गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। और एल्डर उसे पकड़ते हैं और साथ ही साथ हाउ चैन को इस फाइट का विनर अनाउंस कर दिया जाता है। और इसी विनिंग के साथ हाउ चैन टॉप 16 की पोजीशन में भी आ जाता है। और इस रिजल्ट को सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश भी होते हैं और काफी हैरान भी होते हैं, क्योंकि उन्होंने आज जो बैटल देखी थी वो अब तक की सारी बैटल में सबसे ज्यादा खतरनाक थी। और यहाँ पे वार टेम्पल के एल्डर कहते हैं, लगता है वेंग युआन जायंट स्पिरिट ट्राइब की लास्ट मेंबर है और चाहे कुछ भी हो मुझे इसे बचाना होगा, इसके साथ कभी भी कुछ भी नहीं होना चाहिए। और इसके बाद वो वेंग युआन को वहां से इलाज के लिए ले जाते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें हाउ चैन और मास्टर वेंग हुआ दिखाए जाते हैं, जहाँ पे हाउ चैन मास्टर वेंग हुआ को वेंग युआन के बारे में और उसकी फैमिली के बारे में बताता है। तो ये सुनकर वो काफी शौक होते हैं। और इसके बाद वो शौक होते हुए हाउ चैन से पूछते हैं कि अगर वो जायंट स्पिरिट गॉड फैमिली से बिलोंग करती है, तुमने उससे फाइट कैसे जीती। जिसपे हाउ चैन बताता है कि उसने गॉड सील्ड को समन किया था, लेकिन उसे कंट्रोल करने के लिए उसके पास जो पावर थी वो काफी नहीं थी, इसीलिए वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। जिसमें मास्टर ये हुआ कहते हैं, तुमने सही कहा, अभी उसके पास जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो काफी नहीं है उस सील्ड को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन एक बात याद रखना, आगे चलकर ये लड़की और भी ज्यादा पावर गेन करेगी और काफी ज्यादा पावरफुल होगी और फ्यूचर में इसकी पावर अनबीटेबल होगी। लेकिन हाउ चैन एक बात याद रखना कि अगर ये कंपटीशन में तुम्हारी टीममेट बनती है तो ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक होगा। जिसपे हाउ चैन पूछता है कि वो कैसे मेरे लिए बुरी हो सकती है। जिसमें मास्टर ये हुआ उसे बताते हैं कि जो वेंग युआन है वो काफी ज्यादा अग्रेसिव वे में फाइट करती है और उसका ये अग्रेसिव वे पूरे ग्रुप को इफेक्ट कर सकता है। डीमन एंड टूर्नामेंट और रियल बैटल दोनों एक अलग चीज हैं। और इसके बाद वो बताते हैं कि तुम्हें इस मैच के बाद एक टीममेट चुनना होगा। हालांकि वो बात खत्म कर पाते कि तभी वहां एक धमाका होता है और इसके बाद हमें नाइट टेम्पल के एल्डर के ग्रैंड सन को दिखाया जाता है और वो इस टाइम पे अपनी स्लॉट को जमीन पे घसीटते हुए हाउ चैन की तरफ बढ़ रहा था। और इस टाइम पे ये बंदा ये काफी ज्यादा अलग दिखाई दे रहा था, साथ ही इसका बिहेवियर भी काफी ज्यादा बदला हुआ होता है और वो हाउ चैन के पास आकर अपनी स्लॉट को हाउ चैन के सामने जमीन पर गड़ा देता है। और उसके ऐसा करने से एनर्जी का एक फ्लैक्चुएशन रिलीज होता है, जिससे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये क्या करने वाला है। हालांकि तभी हान ये हाउ चैन के सामने अपने घुटने पे बैठ जाता है और कहता है, मैं हान ये हाउ चैन का कंपेनियन नाइट बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। और उसकी बात को सुनकर तो हाउ चैन को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार इसे हुआ क्या है और वो भी काफी ज्यादा शॉक होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है। तो आगे आप सभी लोग मुझे बताना कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा है और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। लास्ट तक देखा है तो एक कमेंट कर देना और जिसे पता है आगे क्या होने वाला है वो कमेंट में बता देना कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि मैं आगे आने वाले एपिसोड्स के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड और क्यूरियस हूँ और मुझे लगता है कि आप सभी लोग भी होंगे। तो चलो वेट करते हैं नेक्स्ट एपिसोड का। बाय बाय।